नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं पंकज कुमार। आज मैं वास्तविक संख्या के पार्ट 4 की बात करूंगा, NCERT के प्रश्नावली 1.2 की। तो इसमें एक प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याएं जो यानी 140, 156, 3825, 5005 और 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। ये मेरा प्रश्न रहा, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, ये सारी संख्याएं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस सभी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जो स्वयं से मतलब अपने से या एक से विभाजित हो, इसके अलावा कोई संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसा कि देखिए आप दो जो है सिर्फ 1 और 2 से ही, स्वयं कहने का मतलब हुआ दो से विभाजित है खुद से, ठीक है, और 1 से। जैसे देखिए 5 को देखिए, या 1 और सिर्फ 5 से विभाजित है और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं है। जैसे देखिए 6 की बात कर लेते हैं, तो यह 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। देखिए दोस्तों 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से विभाजित है, इसलिए 6 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखिए वर्ग 10th में एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो के बारे में पूछा जाता है। तो ये 2 है क्या, सबसे पहली बात तो 2 तो एक सम संख्या भी है, ठीक है, और यह एक अभाज्य संख्या भी है, वह एक अभाज्य संख्या भी है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों को मिला करके हम इसको बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या यानी 2 जो है, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम अभाज्य है, जो कि क्या है, सम अभाज्य है। यदि मुझे ये प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है, तो हम क्या जवाब देंगे, 2। लेकिन ये प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो सम अभाज्य है, तो क्या जवाब देंगे, 1। वह कौन है, 2 है, ठीक है। तो देखिए अब आगे हम बात करते हैं, 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 1 नंबर प्रश्न है यह, 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पहले कितने से लगाएंगे, 2 से। 2 से पहले इसलिए लगाते हैं क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो यहाँ से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 70, फिर 2 से करेंगे तो 35, फिर यहाँ 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2। 2 पर पावर 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए नहीं कुछ तो पावर 1 और यहाँ भी नहीं कुछ तो पावर 1। और घातांक करने के रूल से हम ये जानते हैं कि जब आधार बराबर हो और वह गुना में हो तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। 1 1 2, इसलिए यहाँ पर लिखे 2 पर पावर 2 और गुने यहाँ पर हो जाएगा 5 गुने 7। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 156 और 3825 का खुद से आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभी देखिए हम इसका 5005 का बता देते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है 5005, ठीक। तो 5005 का जब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से पहले कोशिश करेंगे लगाने की। 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि मुझे रूल पता है कि 2 का क्या रूल होता है, यदि अंतिम में किसी भी संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ये सब में से किसी भी एक संख्या यदि लास्ट में रहती है तो वह 2 से विभाज्य हो जाए, जो कि है नहीं। 3 से अब लगा करके चेक करेंगे। 3 में क्या रूल जानते हैं कि सभी जो भी अंक दिया रहेगा, जो भी संख्या दिया रहेगी, वो सभी संख्या के अंकों का योग करेंगे। जैसे 5005 है, इसका योग करेंगे, मतलब 5 + 0 + 0 + 5, मतलब जो भी संख्या दी हुई रहेगी उसके अंकों का हम क्या करते हैं, योग करते हैं। जब योग जो है, जैसे 5 5 10, तो 10 जो है वह 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह 5005 भी 3 से विभाजित नहीं है। यदि सभी संख्याओं को जोड़ करके, सभी संख्या के सभी अंकों को जोड़ करके यदि 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है।
अब देखिए 5 से, तो 5 में रूल क्या जानते हैं, कि अंतिम में शून्य या क्या हो 5 हो, तो वह संख्या जो है शून्य या 5 हो, तो वह संख्या जो है 5 से विभाजित होती है। चूंकि यहाँ पर देखिए 5 है अंतिम, इसलिए 5 से हम लगा देंगे। तो 5 एका 5, 0 0, फिर 5 एका 5, क्या हो जाएगा 1001। अब तो 5 से भी नहीं लगेगा, तो अब हम तो कोशिश करेंगे 7 से, तो 7 से यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 एका 7, बच गया 3, हो गया 30, 7 चौके 28, बच गया 2, 7 तिया 21। फिर कितना से लगा देंगे 11 से लग जाएगा, 11 का 11, 11 तिया 33। तो यहाँ पर इसके बाद नहीं लगाएंगे, क्योंकि 13 भी जो है खुद भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस प्रकार से 5 को भी हल करेंगे। यदि आपसे नहीं बनता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम अगली वीडियो में आप इससे क्या करेंगे, बना करके देंगे। देखिए अब हम अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो यहाँ पर देखिए एक हमने प्रश्न लिखा है 2 का 1, 26 और 91, और दूसरा प्रश्न है 510 और 92। ठीक है, और भी तीसरा प्रश्न है जो अभी लिखेंगे नहीं। देखिए इसी समय हम पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। मतलब कहता है जो निम्नलिखित युग्म दिया हुआ है, यानी जो जब 2 संख्या दी रहती है जिसको हम युग्म बोलते हैं, इसे हमें पहले क्या करना है, HCF ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। ठीक है, और इसे क्या करना है, जांच हमें करना है कि जो 2 संख्याएं हैं इसका HCF और LCM का जब हम गुणनफल करते हैं तो वह 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है, ऐसा हम जांच करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कोई रूल नहीं बताया कि आप किस विधि से HCF ज्ञात करेंगे या LCM ज्ञात करेंगे, तो आपकी मर्जी, किसी भी विधि से आप कर सकते हैं। चाहे आप सिंपल पहले जो पढ़ें उस विधि से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF और LCM ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 26 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या होगा, 2 से लगा देंगे तो 13। यहाँ 91 में कितना से लगाएंगे, 7 से, तो हो जाएगा 13। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, 26 बराबर 2 गुने 13, और यहाँ पर 91 बराबर क्या लिख देंगे, 7 गुने 13। सबसे पहले इसका हम HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF क्या होता है, HCF हमें ये ढूंढना है, ठीक है, कि इसमें से जो मिल रही है संख्या, ठीक ना, जो 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, इसमें से जो संख्या मिलेगी, देखिए क्या क्या मिल रही है, 13 गुने 13, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 13। और कोई भी संख्या नहीं मिल रही है, यदि मिलती तो क्या होता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तब बताएंगे हम। तो यहाँ पर HCF मेरा कितना हो गया 13। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम LCM ज्ञात कर लेंगे। तो LCM में क्या होता है कि जो दोनों संख्या में मिलती है उसे हम एक संख्या लेते हैं, यानी 13 को सिर्फ लेंगे गुने, और जो संख्या बच जाती है उसे भी ले लेते हैं। यानी बच कौन कौन संख्या गई है, 2 और 7, तो इसे भी हम शामिल इसमें कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 गुने 7, तो 7 छके 42 का 2, बच गया 4, और 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। अब हमें क्या करना है, जांच। अब हमें क्या करना है, जांच। जांच में क्या प्रश्न पूछ रहा है, पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। ये मुझे क्या करना है, जांच करना है। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या, जिस संख्या का हम LCM और HCF निकाले हैं, किस संख्या का निकाले हैं, 26 और 91 का, मतलब ये दोनों का जब हम गुणनफल करेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 26 गुने 91, और ये जो होना चाहिए बराबर किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए HCF गुने LCM गुने HCF के। यहाँ पर देखिए LCM कितना है, 182 गुने, और HCF कितना है 13। ठीक है, ये दोनों का हम गुना करेंगे तो देखिए 26 गुने 91 करेंगे तो जगह 26, 9 छके 54 का 4, बच गया 5, 9 दूनी 18, 5, 23, 6 6 23 66, 66 बराबर, और यहाँ पर 182 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 13 से 3 दूनी 6, 8 24, 4 बचा 2 5, 182, 6 8 5 13 और 1 1 2,
देखिए दोस्तों यहाँ पर मिल गया दोनों आपस में, ठीक है। इसीलिए यहाँ से हम क्या जानते हैं, एक आप सूत्र पढ़े होंगे, जो क्या सूत्र पढ़े हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, ये एक फॉर्मूला होता है। इसीलिए फॉर्मूला आज देखिए यहाँ पर सिद्ध हो गया ना कि पहली संख्या मान लीजिए 26 है, दूसरी संख्या मान लीजिए क्या है 91 है, और HCF इसका जो निकाले तो वो 13 है, LCM जो निकाले वह क्या 182 है। तो इसीलिए फॉर्मूला सिद्ध हो जाता है। यहाँ से देखिए सूत्र भी हम लोग जान लेते हैं। यदि पहली संख्या प्रश्न में पूछ दे तो क्या कहेंगे, पहली संख्या बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM बट्टे दूसरी संख्या, ठीक है। यदि आपसे दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला पूछ ले, दूसरी संख्या बराबर, तो आप क्या कहेंगे, HCF गुने LCM बट्टे पहली संख्या, ठीक है। यदि आपसे ये प्रश्न पूछ ले, यदि आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि LCM बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे HCF। यदि आपसे ये पूछ ले कि HCF बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे LCM। देखिए दोस्तों इसको इस सूत्र को याद करने का एक तरीका है। जब आपसे पहली संख्या या दूसरी संख्या पूछे तो आप क्या करेंगे, HCF LCM से शुरू करेंगे बोलना। मतलब पहली संख्या यदि पूछ ले तो आप बोलिए HCF गुने LCM, अब बट्टे जो बच गया, यानी पहली संख्या हमसे पूछ लिया तो बच कौन गया, दूसरी संख्या, तो बट्टे में दूसरी संख्या। यदि दूसरी संख्या बराबर पूछ ले तो हम क्या कहेंगे, HCF गुने LCM बट्टे जो बच गया कौन, पहली संख्या, तो पहली संख्या। आपको विपरीत चलना है, यानी पहली संख्या से पूछे तो आपको LCM HCF से चलना है। यदि LCM HCF पूछे तो आपको पहली संख्या दूसरी संख्या से चलना है। जैसे यहाँ पर देखिए LCM पूछा जा रहा है तो हम क्या चले, संख्या से चले, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे बच कौन गया, LCM यहाँ आ गया तो HCF यहाँ आएगा। अगर यहाँ पर HCF पूछे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे LCM, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अगली प्रश्न का भी हल कर लेंगे। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम अगली वीडियो में ये सारी प्रश्न का दोबारा क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर देंगे।